देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जानिए राजयोग द्वारा मन के विचारों को सकारात्मक और शांत कैसे बनाएं। यहाँ का कल्चर है, दोस्ती यहाँ का जेस्चर है, ओ अनोखा देश इंडिया, इंडिया देश अनोखा। राजयोग के अभ्यास से मन के विचारों को शांत तथा सकारात्मक बनाने में बहुत मदद मिलती है। ये बात सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर के ज्ञान शिखर में आयोजित सभागार में कही। ये मौका था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मानवता के लिए योग थीम पर आयोजित कार्यक्रम का, जिसमें इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, रेनेसा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी समेत अनेक वक्ताओं ने दुखों का निवारण करने के लिए राजयोग को अपनाने की अपील की। तो मैं जब दीदी बैठी हैं, मैं वहाँ सेंटर में जब योग के लिए गया था, राजयोग के लिए, उसके बाद मैंने तय करा कि सामने कितने भी नकारात्मक विषय आए, हमको सकारात्मक जवाब देना है। और उसका परिणाम है कि पार्षद से सांसद सीधे बन गए। तो ये व्यवहारिक अनुभव का मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें हो सकता है अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही है, उसमें नकारात्मकता ज़्यादा है, लेकिन राजयोग के माध्यम से हम उसको सकारात्मक कर सकते हैं। योग करने से संबंधों में मधुरता कैसे आती है? ऐसे आती है कि योग करने से आप में गहराई पैदा होती है। योग करने से आप वर्तमान में जीते हैं। श्वास संबंधी कोई भी योगासन करने से आप वर्तमान में जीने की एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, भले ही वो 20 सेकंड की हो। और ये वर्तमान में जीने की जो प्रैक्टिस है, ये ही जो है सबसे आध्यात्मिक स्थिति इस मनुष्य के जीवन काल में हो सकती है। राजयोग के द्वारा और परमात्मा द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक ज्ञान की सही समझ के द्वारा वो शक्ति मिलती है जो आज हम परिवार के बीच रहते हुए इन विकारों को अपनी शक्ति के अनुसार, जितना जो वो शक्ति अपने में भरते जाते, उस अनुसार इन बुराइयों को जीतते जाते हैं। राजयोग हमें स्वयं का बोध कराता है और मन को शांति प्रदान करता है। कुछ ऐसी ही बातें शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा ने सभा को संबोधित करते हुए कही और राजयोग द्वारा योग की गहन अनुभूति कराई। हमने इस बाहरी जगत को ही सर्वस्व समझा है कि बस जो कुछ है तो ये बाहरी जगत ही है। जब बाहरी जगत को हमने अपना सर्वस्व समझ लिया तो क्या हुआ? इस बाहरी जगत के भौतिक आकर्षणों में आकर्षित होते चले गए। इन आकर्षणों के कारण हमारे विचार बहुत दूषित और कलुषित हो गए। इस अवसर पर मोटिवेशनल स्पीकर एवं हेल्थ ट्रेनर बीके डॉक्टर दिलीप नलगे, योग टेम्पल के संचालक योग मनोज गर्ग, बीके उषा, बीके अनीता समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में शक्ति निकेतन की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रातःकालीन सत्र में योगा टीचर ममता गार्गव ने प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायाम और शारीरिक एक्सरसाइज कराई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मास मेडिटेशन और पीस रैली का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी चेन्नई द्वारा सोमवार चातरम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर मास मेडिटेशन और पीस रैली का आयोजन हुआ। इस रैली को पूर्व विधायक टी.एम. पेरुमल, चेन्नई की जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों समेत स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने इस रैली में हिस्सा लिया और योग के प्रति लोगों में जागृति लाई। इसके साथ ही हैप्पी विलेज में आयोजित योग कार्यक्रम में रूरल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टी.एम. अनबरासन ने कहा कि वे प्रतिदिन योगासन और मेडिटेशन करते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। वहीं बीके बीना ने अपनी शुभ आशाएं व्यक्त की। इस दौरान कांचीपुरम के सांसद सेल्वम, तिरुपेरुमदूर संघ समिति के अध्यक्ष करुणानिधि, केंद्रीय सचिव गोपाल, पार्षद राममूर्ति, अद्यार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मुथुमणि, अशोकनगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके देवी समेत बड़ी संख्या में लोग व विद्यार्थी शामिल थे। सभी विशिष्ट लोगों ने सेवा केंद्र का अवलोकन भी किया।
मुंबई घाटकोपर के योग भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा फॉर हैप्पीनेस एंड पीस थीम पर प्रोग्राम आयोजित हुआ। अनुभवी योग शिक्षिका बीके जागृति दवे ने सभी को योगाभ्यास करवाया। इस कार्यक्रम में घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी ने कर्मों की कुशलता के बारे में बताया, तो डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू ने कहा कि तन का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है, इसलिए राजयोग से मन को और योगा से तन को स्वस्थ रखना जरूरी है। चाहे ओम कहो, चाहे हरिओम कहो, चाहे कोई भी शारीरिक क्रिया करो, शक्ति तो चाहिए। और शक्ति कहाँ से मिलती है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से। अच्छा हमारा एक्सरसाइज होता है ना, वो दिन भी अपन खुश रहते। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मेरी एक्सरसाइज हो गई, मेरा ना बॉडी एकदम हल्का हो गया, लाइट हो गया, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उससे तन का असर मन पे आता है, मन खुश हो गया है, और मन का असर भी तन के ऊपर आता है, दोनों का एक दो के ऊपर प्रभाव रहता है। वहीं सुप्रसिद्ध लाइफस्टाइल कोच एंड योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हंसा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन जो भी कार्य करती है वो अच्छी भावना और प्रेरणा के साथ करती है। Brahma Kumari organization is such a wonderful organization. It is so systematic, organized. Everything they do is with good feeling, good intention of helping humanity. इस कार्यक्रम में मौजूद बीके सदस्यों ने प्रोग्राम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके निकुंज समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अंत में सभी को 75 डेज ऑफ गुडनेस चार्ट दिए गए और अच्छा करने सोचने का संकल्प कराया गया। योगा का सेशन था, योगा क्लासेस जो था टोटली डिफरेंट। आई फीलिंग वेरी गुड, माइंडली भी ऐसा अच्छा लगा और सेटिस्फेक्शन भी हुआ। 2 ही महीना हुआ बट रियली। बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा भी योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कांदीवली पूर्व के ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस और कॉमर्स में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में योग गुरु और मोक्षायतन योग संस्थान की निदेशिका आचार्य प्रतिष्ठा ने ताड़ासन, मुंडुकासन समेत अन्य आसन बताए। साथ ही लाफिंग थेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी उदाहरण देते हुए महत्व स्पष्ट किया, जिसके बाद ब्रह्मा कुमारीज और सुख शांति समृद्धि पत्रिका परिवार द्वारा आचार्य प्रतिष्ठा को प्रेरणा मूर्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान योग गुरु आचार्य नवनीश, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, सुख शांति समृद्धि पत्रिका के एडिटर जीतू सोमपुरा, ठाकुर ट्रस्ट की ट्रस्टी नीमा सिंह, माउंट आबू से आई बीके भानु और ठाकुर विलेज सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या मुख्य रूप से मौजूद रहीं। ब्रह्मा कुमारी पौड़ी गढ़वाल सेवा केंद्र द्वारा कंडोलिया देवता के मंदिर पर मेले के आयोजन में राजयोग चित्र प्रदर्शनी एवं LED वैन के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान और नशा मुक्ति के बारे में लोगों को परिचित कराया गया। इस दौरान मधुबन न्यूज की रिपोर्टर बीके सुमन ने आयोजन में भाग लिए लोगों से उनके अनुभव जाने। नशा मुक्ति की बस आई हुई है, ये नशा मुक्ति की बस चल रही है। इसके माध्यम से सबको नशे से कैसे बचा जा सकता है उसके उपाय बताए जा रहे हैं और नशे को हम कैसे पहचान सकते हैं, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। और उसके साथ साथ सड़क पे होने वाले हादसों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, जिसकी हम थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम खुद उसके शिकार हो जाते हैं। जैसे सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो उसकी वीडियो क्लिप भी दिखा करके उनको बताया जा रहा है कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और इसी दौरान हमने काफ़ी सारे भाई बहनों की इसकी जानकारी दी। इसी जानकारी के दौरान हमें अपने भाई साहब को भी इसके बारे में बताया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है समाज के लिए, अपने नहीं अपने समाज के लिए अभी सारे काम कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले आप इसके लिए बधाई की बात करें। जिस प्रकार आप हमारे नौजवानों को ये नशे से नशा मुक्त भारत की ओर की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कदम है आपका। मैं आपके हृदय से आभारी हूँ। और इस चैनल ने एक आप इसके चित्र के माध्यम से आम जनता को आप जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं जो नशे के शिकार हैं। आज मैं देख रहा हूँ गाँव में, कस्बों में कि हमारे नौजवान नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़ेगा, इसके लिए हमें बहुत बड़ा कुछ न कुछ, इसके लिए हमें लंबी प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। और आप लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कल्पतरु अभियान की लॉन्चिंग सेरेमनी संगारेड्डी सेवा केंद्र पर की गई। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और उसके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए
यह समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमंगला, बीदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा, जयशंकर एग्रीकल्चर कॉलेज के एसोसिएट डीन और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकर चौहान ने पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चिंता जाहिर की और उसकी सुरक्षा का सभी को संकल्प कराया। इस मौके पर श्री फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शरद चंद्रा ने पौधों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। घाटकोपर ईस्ट सेवा केंद्र द्वारा डीबी पवार स्कूल में कैंसर जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्लम के लोगों को खान पान और जीवन शैली पर ध्यान देने के लिए प्रेरणा दी गई। स्लम के 160 लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया। नासिक के डॉक्टर बीके राजेश ने लोगों के साथ संवाद किया और बीके सरस्वती ने संस्था का परिचय दिया। इस दौरान मधुबन न्यूज की रिपोर्टर बीके हर्षा ने भी वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।